हेलो सिक्स ग्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एस्टिमेशन की फर्स्ट वीडियो में। एस्टिमेशन ही हमारी एक्सरसाइज 1.3 है। इस पूरी हम पूरी सीरीज़ में एक्सरसाइज 1.3 के, जिसमें दो या तीन ही पार्ट होने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि दो ही पार्ट में जल्दी से ख़त्म हो जाए और हम चैप्टर 2 शुरू कर दें। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि एस्टिमेशन क्यों करते हैं, एस्टिमेशन होता ही क्या है और एस्टिमेशन की नीड क्या है। चलो सबसे पहले देखते हैं एस्टिमेशन होता ही क्या है। चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एस्टिमेशन से। एस्टिमेशन, ये एस्टिमेशन नाम की बला है तो है क्या ये एस्टिमेशन। तो चलो एस्टिमेशन देखते हैं आखिर ये भला है क्या। देखो, अगर हम किसी भी, जैसे अगर हम मान लो कि हम गए आईपीएल देखने, आईपीएल का मैच देखने गए स्टेडियम में मीडिया में बोला कि स्टेडियम में अराउंड अराउंड 1 लाख बंदे हैं। उन्होंने बोला कि 1 लाख बंदे उन्हें ज्वाइन किया स्टेडियम, और ऑनलाइन उसको कम से कम 40 लाख बंदे देख रहे थे। अब देखो, ज़रूरी तो नहीं है कि 1 लाख ही बंदे हों, एस्टिमेटेड नंबर है वो हमने कुछ ऐसे नाप रखा है कि हमने कुछ ऐसे अंदाज़ा लगाया है, ऐसे एस्टिमेट किया है सॉरी, कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख बंदे हैं। ठीक है, ओके। 1 लाख बंदे स्टेडियम में आए और 40 लाख बंदों ने वो मैच देखा है, वो भी ऑनलाइन के थ्रू। ये हमने जस्ट एक एस्टीमेट किया, हमने अंदाज़ा लगाया कि ऐसा होता है। क्योंकि देखो, हम करेक्ट नंबर तो बता नहीं सकते, क्योंकि देखो वहाँ पे 1,500,000 बंदे हो सकते हैं, 1,60,800 बंदे हो सकते हैं, 1 लाख नहीं, 1,08,000 बंदे हो सकते हैं, 1 लाख, फिर 39 बंदे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो तो हमें कुछ नहीं पता, बट हमने एस्टीमेट कर लिया कि वो 1 लाख बंदे हैं। अंदाज़ा लगाया हमने, जस्ट एस्टिमेशन है अंदाज़ा लगाना, अंदाज़ा। समझते हो सारे? वेरी गुड। चलो अब चलते हैं, ये एस्टिमेशन की नीड क्या है हमें। देखो, अब ये देखो, आपको नीड समझ आ गई होगी। देखो, हर एक चीज़ को हम बिल्कुल एक्यूरेटली तो बता नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे अगर किसी ट्रेन में पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, कम से कम हज़ार होंगे, हज़ार से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, एक ट्रेन में, लोकल ट्रेन में। फिर देखो, यूँ तो है नहीं कि हम हर एक बंदे का काउंट करेंगे, हम कुछ एस्टिमेशन ही लगाएंगे कि भाई इतने बंदे हैं। अगर हर एक बंदे को काउंट करने लग गए तो सारा दिन निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए करते हैं। और एस्टिमेशन यूँ नहीं होता कि जैसे 1,05,000 हैं तो हम यूँ नहीं कह सकते कि देयर आर 2 लाख पीपल इन द स्टेडियम, हम ऐसा तो कर नहीं सकते। ठीक है, ओके। तो चलो अब देखते हैं हम एस्टिमेशन। एस्टिमेशन हमने देख लिया कि क्यों है, क्या होता है, क्यों यूज़ होता है। अब चलो देखते हैं एस्टिमेशन के बेसिक चीज़ें। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एस्टिमेशन का राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करते हैं हम? राउंड ऑफ वही चीज़, 1 लाख को कैसे, ये इसको कैसे हमने राउंड ऑफ करा 1 लाख में, 1,05,000 को कैसे राउंड ऑफ किया। सबसे पहले हम टेंस को देखते हैं, टेंस को कैसे करते हैं, फिर हंड्रेड्स को देखेंगे कैसे करते हैं, और फिर थाउजेंड्स को देखेंगे हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, ऐसे हम राउंड ऑफ करते हैं। राउंडिंग ऑफ बहुत ज़रूरी होती है। देखो, सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग से करते हैं। चलो हम देखते हैं नंबर, ये है 6,807। अब हम देखो, इसको टेंस तक राउंड करना है, तो टेंस डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो, ये 7 है। एस्टिमेशन के सबसे बेसिक लॉज यही होते हैं, अगर वो 5 से ऊपर है, अगर 5 से ज़्यादा है कोई चीज़, तो उसे हम नेक्स्ट डिजिट पे राउंड कर देते हैं। 5 या 5 से ज़्यादा हो तो नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे ये 5 से ज़्यादा है, तो हम ये क्या है, 7 से आगे कौन सा नंबर आता है जो 5 के मल्टीपल्स होते हैं, जैसे 5, 10, 10 के मल्टीपल्स, 10, 0, 10, 20, 30, 40, ऐसे राउंडिंग ऑफ करते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे 0 कैसे मल्टीपल हुआ 10 का? 0 तो होता ही नहीं मल्टीपल 10 का। तो 10 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। बताओ, हुआ नहीं हुआ मल्टीपल? चलो, अब देखो, ये 7 है, ये 5 से ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 6,800। ये देखो, 5 से ज़्यादा था तो हमने क्या करा, यहाँ पे कि 0 से 7 के बीच में था तो यहाँ 10 पे ले आए। अगर ये होता 5, अगर ये होता 6,802 तो हम कह देते 6,800। हम उसको इसके दूसरे वाले मल्टीपल के पास ले आते हैं। ठीक है, बस ये फंडा था।
अब आते हैं हंड्रेड्स वाले पे। हंड्रेड्स वाले को कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं, देखो जैसे यही सेम नंबर लेंगे 6,807। तो अब देखो यहाँ पे हम 100 के मल्टीपल्स लेंगे, 200, 300 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे 100 का मल्टीपल 0 कैसे हुआ, तो 100 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, वो भी उसका मल्टीपल है। जब 100 इंटू 100 होता है वो उसका मल्टीपल है, तो 100 इंटू 0 भी मल्टीपल होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम 100 3 डिजिट्स देखने हैं हमें। देखो अब देखो वही चीज़, ये देखो 800, ये है 800 और 900 के बीच में। ठीक है, ये 3 डिजिट्स। तो देखो अब ये 50 से हम देखो यहाँ 5 पे था, तो यहाँ 50 पे आ गया भैया। 50 से ज़्यादा हुआ तो हम नेक्स्ट मल्टीपल पे कूद जाएंगे, अगर 50 से कम हुआ तो उससे पिछले वाले मल्टीपल पे कूद जाएंगे। ठीक है, अभी देखो 6807 है, तो हम क्या करेंगे 6800। अब ऐसा बोलोगे क्यों किया, वही सेम चीज़, क्योंकि ये देखो ये इसके बीच में और 50 से कम है, 50 से कम होता है तो राउंडिंग ऑफ इधर हो जाती है। अब दूसरा नंबर देखते हैं 6857 देखते हैं, चलो नया वो नंबर लेते हैं क्योंकि वही सेम डिजिट हो जाएगी वो। अब देखो ये 50 से ज़्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे, 50 से ज़्यादा हो गया तो इस वाले मल्टीपल पे कूद जाएंगे, 6900। ओके समझ गए, वेरी गुड, अगर समझ गए तो। चलो अब बढ़ते हैं थाउजेंड्स पे। थाउजेंड पे भी ऐसा ही होता है, 6807 लेते हैं हम डिजिट सेम। अब हमें 4 डिजिट देखनी है, पहले हम 2 डिजिट थे, फिर 3, फिर अब 4 देखेंगे। तब देखो यहाँ पे देखो ये 3 डिजिट्स हैं, ये 3 डिजिट्स, सॉरी ये 4 डिजिट्स हैं हमारी, ये सारी 4 डिजिट्स। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे 50 था तो अब यहाँ 500 होगा, इतना तो हमें पता चल गया। अब 500 से ज़्यादा हुआ तो वो नेक्स्ट मल्टीपल पे कूद जाएगा, तो 0,000, 2,000, 3,000 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ये 6,500 से ज़्यादा है, 807, तो ठीक है, तो हम इसको कर देंगे 7,000। अगर ये होता 6,207 तो हम कर देते 6,000। ओके, बस इतना ही है इसमें, बस और कुछ नहीं है। देखो इस इतने से में ही आपका देखो यहाँ तक हो गया। ये देखो मैं 7 मिनट में इतने सारे पेजेस कवर कर दिए। अब आते हैं एस्टीमेट सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस को एस्टीमेट कैसे करते हैं चलो देखो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है। इस वीडियो में तो एग्जाम्पल्स ही कवर करेंगे हम, जस्ट एग्जाम्पल्स तक कवर करेंगे, फिर एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में शुरू करते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं जल्दी जल्दी हम। एग्जाम्पल नंबर 5 है ये। चलो ये देखो हमें क्या करना है, 5290 को ऐड करना है 17,986 से। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं दोनों नंबर्स की, तो हम एक ही तरह से राउंडिंग ऑफ करेंगे। अगर हम एक नंबर की राउंडिंग ऑफ अगर हम 1000 से कर रहे हैं तो दूसरे की भी राउंडिंग ऑफ 1000 से ही करेंगे। ठीक है, और अगर एक की राउंडिंग ऑफ अगर हम कर रहे हैं 100 से तो दूसरे की भी 100 से। यूँ नहीं कि जैसे अगर हम इसकी 2 डिजिट का कर रहे हैं इनकी 4 डिजिट का कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर इनकी 4 डिजिट्स ले रहे हो तो इसकी भी 4 डिजिट्स लो। ठीक है, बस यही फंडा है। ठीक है, तो देखो अब ये हो जाएगा राउंडिंग ऑफ। देखो अगर हम इनमें देखते हैं, हम 4 डिजिट्स लेते हैं, चलो अब ये देखो 500 देखना है, यहाँ से देखो यही सेम चीज़ आ गई। यहाँ पे 500 से ज़्यादा है ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक अगले वाले मल्टीपल पे कुदा देंगे। ये बताओ ये चारों लेते, ये क्या 500 से ज़्यादा है, नहीं है, तो ये वापस कूद जाएगा 5000 पे। तो अब इसका एस्टिमेटेड सम आ जाएगा 23,000। ठीक है, अब देखो अगर अपन इसको नॉर्मली करते हैं तो आएगा, देखते हैं नॉर्मली क्या आता है, क्योंकि नॉर्मली भी देखना ज़रूरी है। ये आ जाएगा 7, 1, ये हो जाएगा 10, 12, देखो 23,276। देखो कितना क्लोज आया, देखो कितना क्लोज है ये इसके, है ना, फिर तो दम है इसमें। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6।
एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो, एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो हम सबसे पहले या तो कर सकते हैं कि 2 डिजिट का ले लें, पर 3 डिजिट का ले लें। पर देखो 3 डिजिट का लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये डिजिट ले लिया हमने 5673 ये डिजिट्स दे रखी हैं हमें 436। ट्राई करना कि आप कम से कम 3 डिजिट्स तो लो ही लो, या 4 डिजिट्स, 3 या 4 डिजिट्स, या तो हंड्रेड्स वाला लो या तो थाउजेंड्स वाला लो। थाउजेंड्स वाला सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, 1000 वाला सबसे ज़्यादा लेना चाहिए। चलो 1000 वाला लेके देखते हैं। 1000 वाले मोस्टली लेते हैं वैसे, क्योंकि इट्स मेक्स मोर सेंस। चलो अब देखते हैं इधर, तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, क्या ये 500 से ज़्यादा है? ये 3 डिजिट 500 से ज़्यादा है बिल्कुल है। नेक्स्ट मल्टीपल पे कूदा दो, 1000 के नेक्स्ट मल्टीपल पे। अगर 3 डिजिट ले रहे हो तो उसके नेक्स्ट मल्टीपल पे करते। ठीक है, तो ये हो जाता 5700। ठीक है, सॉरी ये 6000 है, 60,000 नहीं। अब ये देखो ये 3 डिजिट्स हैं, 1000 के में कर रहे हैं हम, 1000 के में, 100 में नहीं कर रहे। 1000 या बताओ ये 500 से कम है? कम है। तो अब देखो यहाँ पे हम इसके पीछे वाले मल्टीपल को कूदा देंगे तो होगा 0 पे कूदा देंगे तो ये आ जाएगा 6000। ठीक है, तो अब ये देखो अगर हम इसको 3 से करके लेते तो कैसे आता? देखो 5000, ये हो जाता 5700 माइनस 400। ठीक है, 3 डिजिट्स का लेते तो देखो फिर ये आता है 5300। ये देखो ये तो डिफरेंट आ रहा है, ये देखो है ना। अब ये देखो यहाँ पे ये कुछ आ रहा है, यहाँ पे ये कुछ आ रहा है, ये क्या मतलब हुआ? यहाँ हमने 3 डिजिट्स का लिया तो ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है ना। अब देखो सबसे पहला इसके अंदर खोट जो है, 3 डिजिट्स लेने का क्या मतलब है, क्या खोट है इसके अंदर, क्या ही इसके अंदर प्रॉब्लम है वो देखते हैं। सबसे पहले देखो अगर हम 5600 में से 400 माइनस कर रहे हैं तो 6000 कैसे हो रहा है? किसी चीज में से अगर हम कुछ माइनस कर रहे हैं उससे ज्यादा निकल जा रहा है उससे, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, महा गलत। ठीक है, बट ये थोड़ा बहुत सही हो सकता है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत सही कह सकते हैं हम इसको, बट पूरा भी सही नहीं कह सकते, बट ये थोड़ा बहुत सही है, इसको हम थोड़ा सा एस्टिमेशन सही कह सकते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि हम उसको कैसे करें, ये बहुत ज़रूरी है। देखो अगर देखो यहाँ पे देखो ये नहीं चल रहा, देखो हम इससे इसमें से अगर हम कुछ चीज़ माइनस कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा कैसे आ जा रही है? ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो अनर्थ हो गया, है ना, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, पाप। तो देखो ये हम कर सकते हैं, देखो डिजिट्स के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन करनी होती है हमें। ठीक है, वो अभी हम देखो हमें तो ये सॉल्व करते करते आएगा, ये अगर हम प्रैक्टिस करेंगे चीज़ ज़्यादा उतना आएगा हमें। ठीक है, ओके, तो ये वाला हमारा थोड़ा सही है। थोड़ा सा आप एस्टिमेशन लगा के भी देख सकते हो कि यहाँ पे देखो 5200 कुछ आना चाहिए, हमने एस्टिमेशन लगा लिया थोड़ा बहुत ऐसे, हमने देख लिया यहाँ पे 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और 5 तो है ही पहले तो 5200 के आसपास कुछ कुछ आना चाहिए, तो ये उसके पास पास है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, महा गलत, ऐसा करोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलो अब देखते हैं एस्टीमेट प्रोडक्ट्स कैसे करते हैं हम, एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो अगर हम 18 इंटू 76 करते हैं, चलो एस्टिमेशन प्रोडक्ट कर रहे हैं, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो एस्टिमेट करते हैं हम सबसे पहले 2 डिजिट का एस्टिमेशन। 8 से बड़ा है, बड़ा है 20, 5 से बड़ा है इन 80 नेक्स्ट मल्टीपल 10 के नेक्स्ट मल्टीपल पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1600। ओके, अब ये खुद करके देखो जरा, इसका रियल आंसर क्या आ रहा है। 76 इंटू 18 करके देखो, यार को मैं करके देखता हूँ।
ये देखो ये तो अलग आ रहा है। इससे हमें क्या पता चला? फ्लॉज बहुत है इसमें। एस्टिमेशन में फ्लॉज बहुत है। एस्टिमेशन इज नेवर ट्रू। ठीक है, एस्टिमेशन में बहुत झोल है। ठीक है, बहुत अलग आया ये आंसर। तो आंसर कुछ आना चाहिए था और आंसर ये आया। आंसर 1400 के पास आना चाहिए था, पर आंसर आया 1600। बहुत गलत आया आंसर। तो प्रोडक्ट्स का करना थोड़ा सा गलत ही होता है। देखो यहाँ पे देखो, it is obvious that the product is less than 2000. Why? If we चलो ठीक है, बट हमने इसको थोड़ा सा मान लिया है। ठीक है, आपकी बुक कह रही है कि मान लो इसे हो गया, मान लो, बट गलत है, ये बहुत गलत है। आपकी बुक कह रही है कि मान लो, अब आपकी बुक कह रही है तो मानना ही पड़ेगा राउंडिंग ऑफ को। ठीक है, चलो अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के टाइम है हमारे पास। चलो चलो चलो, होमवर्क 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 टाइमिंग, होमवर्क टाइम। ट्राई दिस, पेज नंबर 22। ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना ही करना है। हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के, क्योंकि हमने सिर्फ एक एग्जांपल देखा था। एक एग्जांपल से कुछ क्लियर नहीं होता। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा, ये थोड़ा अलग है ये, तो हम थोड़ा सा करते हैं। चलो अब देखते हैं। जैसे हम इसके अंदर क्या कर रहे थे, सेम टाइप से हम कर रहे थे राउंडिंग ऑफ, बट इस बार हमें सेम तरीके से राउंडिंग ऑफ नहीं करनी है, अलग अलग तरीके से राउंडिंग ऑफ करनी है। देखो जैसे हम कर रहे हैं 491 इंटू में 82। अब देखो इसके अंदर हमें राउंडिंग ऑफ करनी है इन 2 डिजिट्स की, और इसमें करनी है 1 डिजिट की। मतलब हमें 3 डिजिट्स को लेना है, इसमें 2 डिजिट्स को लेना है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये 50 से ऊपर है, बिल्कुल है जी, तो इसको हम कर देंगे 500। ये 10, ये 5 से ऊपर है, 5 से कम है, कम है, तो इसको कर देंगे 80, तो ये हो जाएगा 440,000। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। बट अगर हम ऐसे ही देखें तो कुछ ना कुछ ऐसे 40,000 के आसपास ही आना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखो हम इसको सीधा सीधा करते, देखो अगर हम ऐसे करते 500 इंटू में 100, तो ये देखो 50,000 हो जाता। ये तो अलग हो जाता है ना, अलग होता ना, 3 डिजिट को लेके चलते तो दोनों में अलग होता, बिल्कुल अलग होता। ये तो बहुत अलग आंसर आ रहा है। तो इसके अंदर अलग अलग, अगर 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट्स का करो, 3 डिजिट है तो 3 डिजिट्स का करो। अगर 3 डिजिट्स को अगर हम कर रहे होते तो 2 डिजिट्स को ही लेते हैं हम। 3 डिजिट्स को करते हैं तो 2 डिजिट्स का ही लेते हैं। 50 से ऊपर है, 50 से कम है। 50 से ऊपर होता है तो आगे राउंड ऑफ कर देते हैं, अगर 50 से कम होता है तो पीछे राउंड ऑफ कर देते हैं। ये हमने सारा सीख लिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। और ईजीएस्ट एक्सरसाइज है ये, इस चैप्टर की ईजीएस्ट है। आपने एक्सरसाइज 1.2 की, वो सबसे हार्डेस्ट थी, बट इतनी ही हार्ड नहीं थी। चलो एक्सरसाइज 1.3 पे आते हैं, हमारे लास्ट पड़ाव पे। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द जनरल रूल। जनरल रूल का यूज करते हुए हमें एस्टिमेशन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। 730 प्लस 998। देखो अब हमें एस्टिमेशन करना है, दोनों को सेम तरीके से एस्टिमेट करना है, अलग अलग वे से एस्टिमेट नहीं करना। 3 डिजिट्स का एस्टिमेशन कर लेते हैं। चलो 3 डिजिट्स ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, ये 50 से ज़्यादा है, कम है, कम है। ठीक है, तो जगह 700 प्लस 50 से ज़्यादा कम है 98, ऑफ कोर्स ज़्यादा है, हम कर देंगे 1000। ये आ जाएगा 1700, सॉरी 1700 इज़ द आंसर। पर अगर देखो हम थोड़ा सा ऐसे एस्टिमेट ऐसे हम देखें तो ये जगह 1600 और कुछ ऊपर से डिजिट आनी चाहिए, 1600 से ज़्यादा। ठीक है, तो 1700 एस्टिमेटेड सम आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये BCD
try also B and D part. I am doing the C part. C part is एक न एक C पार्ट आप खुद करिए, मैं D पार्ट करता हूँ। D पार्ट एक सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन का मैं एक करके दिखाता हूँ। 28,292 माइनस 21,496। अब देखो ये बिल्कुल सेम सेम वाले हैं, अगर तो हम इसमें तीन तीन डिजिट्स ले लेते हैं। चलो ये 28, बताओ ये 500 से कम है ज़्यादा है? हम 4 डिजिट्स का ले रहे हैं तो हमें 3 डिजिट्स को देखना है। 4 डिजिट का एस्टिमेशन करते 3 डिजिट्स को देखते हैं। तो चलो बताओ ये है? नहीं तो बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे पिछले वाले मल्टीपल पे। अब देखते हैं ये 500 से ज़्यादा कम है, 500 से कम है तो हम कर देंगे 21,000। तो ये हो जाएगा हमारा 7,000 कुछ। 7,000 इज़ द एस्टिमेटेड डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे कोई इलॉजिकल चीज़ नहीं हो रही, क्योंकि देखो 28 में से अगर हम 21 माइनस करेंगे, हम ये कंसिडर नहीं कर रहे, तो 7 आएगा। 3 पीछे की 0 लगा दो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ जो आप ज़रा करके देखो जरा। असाइनमेंट, दिस इज़ अ हिडन असाइनमेंट। ये देखो ये हमारा असाइनमेंट नंबर 1 है। अब इसमें देखो जो आपको क्वेश्चंस आते हैं आप क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चंस जिस क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत हो रही है, जो सॉल्व नहीं हो रहे, आप मेरे को जस्ट कमेंट कर दो, मैं और बताओ कि मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा और ये क्यों सॉल्व नहीं हो रहा। ज़रा आप मुझे बताओ कि कहाँ आप अटक रहे हो और क्यों नहीं हो रहे क्वेश्चन। देखो सिर्फ 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐड करने हैं नंबर्स को, फिर उनके नेम लिखने हैं। 2 काम करने हैं, सीधा सीधा नेम लिख ले, सीधा सीधा ऐड करके निकल लिए आगे। ये गलत काम मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन। रमन बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द सुपर मार्केट। ही बॉट 6 kg cucumber, 2 kg brinjal. For each kg of cucumber it costs ₹60 and for each kg of brinjal it costs ₹80. फाइंड द मनी दैट ही स्पेंट। बताओ क्या कर सकते हो इसके अंदर। सोचो बहुत ज़्यादा सोचो, इसके अंदर सोचना है। मैं बस आपको बताता हूँ, उसने 6 kg खीरा खरीदा, 2 kg उसने खरीदा ये ब्रिंजल, ठीक है। अब बताओ उसे बैंगन 2 किलो और 6 किलो उसने खीरा खरीदा। और 1 kg खीरे की कॉस्ट है 60 रुपये और 1 kg बैंगन की कॉस्ट है 80 रुपये। तो बताओ उसने कितनी मनी स्पेंड की। क्वेश्चन देखो बहुत हार्ड हो सकता है। मैं कह दूँ 2 किलो 400 ग्राम खरीदा, अब आपको 1 किलो का अमाउंट दे दिया, अब आपको उसको 400 ग्राम का अमाउंट निकलना है, फिर आपको वो करना है। तो ये क्वेश्चंस आपके आगे आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको सीधा सीधा भी दे रहे हैं। अभी इतना ज़्यादा वो हार्ड में नहीं जा रहे, वो थोड़ा सा उसको ब्रेक करके लिखो, इतना सब कुछ करके लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल सेम टू सेम है, बस बार बार का एक केस डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एस्टिमेट करना है, जस्ट अभी मैंने समझाया, बस कुछ नहीं करना।